हेलो फ्रेंड्स। जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसकी टाइपिंग चल रही है 23 नवंबर से और जिसकी भी टाइपिंग दिसंबर के महीने में है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग 100% क्वालिफाई कर लेंगे आप। बस आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं। देखिए, टाइप ये सब बातें बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने यही टिप्स फॉलो करके मेरी हिंदी की स्पीड 20 दिन के अंदर जीरो से मैंने हिंदी की कभी टाइपिंग नहीं की थी। मेरी 35 स्पीड है विद एक्यूरेसी 95 प्लस एक्यूरेसी। 100 भी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी अगर मैटर टफ होता है तो 95 प्लस ही रहती है एक्यूरेसी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमने तो पहले से की थी और अभी कर रहे हैं, तो इंग्लिश की मेरी काफ़ी अच्छी है और आपको हम टिप्स देंगे, आप वो फॉलो करिए जो आपको हम टिप्स देने वाले हैं। आपकी टाइपिंग 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, अभी तक जो टाइपिंग चल रही है ईजी टू मॉडरेट ही मैटर आ रहा है। आल्ट का एकदम यूज नहीं हो रहा है। आल्ट की कुछ की हैं जिनको आप, कुछ की ऐसी हैं जिनको आप याद कर लीजिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आपके आगे एग्जाम में वो आ जाती हैं, अभी तक तो नहीं आई लेकिन अगर आ जाती हैं तो आप, ये नहीं है कि आप गलती करके चले आओ कि आपको याद ही ना हो। 10 से 15 मिनट में क्या ही हो जाता है। जो लोग भी अभी टाइपिंग कर रहे हैं और उनका बेसिक क्लियर है, उनकी स्पीड नहीं आ रही है, 18-20 की स्पीड है, गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दोनों में यही हाल है, 22 स्पीड है, 25 है। मतलब आप हिंदी में 30 नहीं कर पा रहे हैं और इंग्लिश में 35 प्लस नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कुछ टिप्स फॉलो करिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में अयोध्या वाला मैटर तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके डाउनलोड कर लीजिए। उस अयोध्या वाला मैटर AR पर भी है। जब आप उस डेमो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें देता है। अयोध्या वाला मैटर जो है हिंदी का बेस है। अगर आप अयोध्या वाला मैटर अच्छे से कर लेते हैं, अयोध्या वाले मैटर करने से एक चीज़ है कि आपके हिंदी की सभी की आपकी यूज हो जाती हैं। करना ही काफ़ी नहीं है। अयोध्या वाला मैटर आप जब करिए, पहले तो स्क्रीन ढक दीजिए, बिना देखे करिए। स्क्रीन पर ऐसे पेज पर कहीं लिख कर उसको टाइप करिए। एक गलती हो, 5 गलती हो, 10 गलती हो, करते रहिए। जब आपकी गलतियाँ कम होने लगें, 1 से 2 गलती हो या बिल्कुल भी ना हो, फिर आप टाइम के साथ करिए, स्पीड बढ़ाइए। अयोध्या वाले मैटर पे कोशिश करिए कि वो पहले 2 से ढाई मिनट में हो जाए, फिर कोशिश करिए कि वो थोड़ा और कम टाइम लगे उसमें। जब वो 2 मिनट के अंदर आ जाए आपका अयोध्या वाला मैटर, तो समझ लीजिए कि आपकी सभी की आपकी उंगलियां अच्छे से जाने लगी हैं। अयोध्या वाला करने के बाद आप AR पर ईजी वाला मैटर टाइप करिए, जो ईजी दिया है हिंदी का। जिस भी आप, अगर आप मंगल वाले हैं तो मंगल पे करिए। इससे आपकी 100% एक्यूरेसी सही होगी। 100% कह सकते हैं, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आप 30 प्लस आराम से कर लेंगे हिंदी में, अगर आपके पास अभी 8 से 10 दिन हैं और आपका बेसिक क्लियर है अच्छे से। देखिए, बहुत अच्छा तरीका ये है, हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग सीधे मैटर टाइप करने लगते हैं और हमसे गलतियां होने लगती हैं। नहीं चाहकर भी हम लोगों की उंगली वहाँ वो की प्रेस कर देती है जो नहीं प्रेस करना चाहिए। और अगर आप बार बार गलती करेंगे, बैक स्पेस यूज करेंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि टाइम लगेगा। बैक स्पेस करेंगे, फिर से टाइप करेंगे, ना स्पीड आ पाएगी ना आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो पाएगी। सबसे पहले आप यही काम करिए, अयोध्या वाला मैटर बार बार टाइप करिए। और सबसे बड़ी चीज़, लगातार टाइपिंग नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि 30 से 40 मिनट, 50 मिनट लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। 10 से 15 सेकंड करिए, 10 से 15 मिनट करिए। 15 मिनट करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर करिए 10 से 15 मिनट, ऐसे करके करिए। दिन में 4 से 5 बार टाइपिंग करिए। टोटल टाइम डिवाइड कर लीजिए, जैसे सुबह में करना है, दोपहर में करना है, फिर 2-3 बजे करना है, फिर रात में करना है, जैसे भी आपका टाइम हो, टाइम आप डिवाइड कर लीजिए, उस टाइप से करिए। हिंदी में ऐसे करिए, आपका 100% आप अच्छा कर ले जाएंगे। इतना फॉलो करिए, हम कर चुके हैं, मेरा सही हुआ इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो अगर आपका इंग्लिश में बेसिक क्लियर है, आप कर लेते हैं, लेकिन आपसे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, आपकी स्पीड कम है, तो आप AR खोलिए, AR ओपन कीजिए, उसमें जो ईजी वाला मैटर है उसको टाइप करिए और जो आप नीचे टाइप करते हैं ना, उसको नीचे ढक दीजिए। बस जो टाइप करना है वही आपको दिखे। गलती हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 गलती, 5 गलती होने दीजिए। एक मैटर जब तक वो सही ना होने लगे उसको बार बार करिए। जब आपका सही होने लगेगा ना, फिर आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। फिर आप चाहे नीचे देखिए चाहे सामने ऊपर वाला मैटर देखिए, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से आप 35 प्लस कर ले जाएंगे इंग्लिश में। सबसे बड़ी चीज़ इन सब बातों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्जाम हॉल में अगर आपकी स्पीड 30 इंग्लिश में है, हिंदी में 25 है, बॉर्डर पे है एकदम, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है एग्जाम हॉल में प्रेशर मेंटेन करना होता है। अगर आप वहाँ पर प्रेशर हैंडल कर लेते हैं, नर्वस नहीं होते हैं, हाथ आपके नहीं कांपते हैं, आप आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, जो हम लोग रूम पर करते हैं या कोचिंग में करते हैं, जो स्पीड हम लोग की यहाँ रहती है इससे ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग के दिमाग में वैसा बन जाता है कि मुझे एग्जाम पास करना है। 100% दिमाग में ये रहता है कि मुझे एग्जाम पास ही करना है, चाहे जैसे भी हो। वहाँ पर अगर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, आपकी उंगलियाँ तेज़ चलेंगी, उंगली तेज़ चलेंगी, गलतियाँ होंगी।
5 से ज़्यादा गलती हुई या 4 गलती शुरुआत में बीच में कर दिए तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे 5 से ऊपर गलती हुई फिर बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए ये जो हम आपको बताए हैं, हिंदी का अयोध्या वाला मैटर टाइप करिए, इंग्लिश में बेसिक करिए, बेसिक के बाद AR पे करिए, AR पे ईजी वाला मैटर टाइप करिए। जब ईजी वाला अच्छे से होने लगे, गलतियाँ ना हो, फिर आप जाइए मीडियम वाले पे। जब मीडियम वाला अच्छे से होने लगे फिर आप हार्ड वाले पे जाइए। 4 से 5 दिन का ये है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। अगर आप जीरो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आप बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है। अगर आपकी टाइपिंग 14-15 के बाद में लास्ट में एकदम है तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अगर कोचिंग नहीं है तो जो हम आपको बताए हैं ये चीज़ें फॉलो करिए, आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपके पास HP के 100 का कीबोर्ड नहीं है और आप दूसरे कीबोर्ड पे कर रहे हैं और आपकी स्पीड भी अच्छी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, तो आप कल ही मार्केट जाइए और HP के 100 का कीबोर्ड ले आइए और इसी पर करिए। आप इसी पर टाइपिंग करिए, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा, आपका बन जाएगा उंगलियां, आपकी कीपर आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की कि कहाँ पर कैसे करना है मुझे। कीबोर्ड जो आप करते रहते हैं ना, अगर सेम वही कीबोर्ड आपको मिल जाए एग्जाम हॉल में तो 20 से 25% इसका फ़ायदा मिलता है टाइपिंग में। जैसे आप अभी कोई भी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोडोट का यूज़ कर रहे हैं, इंटेक्स का यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर आपके पास HP का मिल जाएगा ना, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके लिए वो नया होगा चाहे कितना भी अच्छा हो। जब आप घर पे वही कीबोर्ड यूज कर रहे होंगे जो वहाँ मिलने वाला है, तो वहाँ पर आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं। आप तो ये सोचेंगे कि वही सेम चीज़ है, जैसे घर पे करते हैं वही यहाँ है। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप दिक्कत ना हो, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो आप ले लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप AR पे टाइपिंग दीजिए, क्योंकि AR का सेम इंटरफेस है जो एग्जाम हॉल में रहता है। आपके HP के 100 का कीबोर्ड ले लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा वो। तीसरी बात, एग्जाम हॉल में जब जाइए एकदम रिलैक्स होकर जाइए, एकदम किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं लेना है। ये सोच लीजिए जैसे हम घर पे देते हैं सेम वैसे मुझे देना है। इतना इजी मैटर आ रहा है, सच बता रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मॉडरेट है, जैसे शब्द बताते हैं। जब आप करेंगे ना, आराम से 4-5 लाइन कंप्लीट कर ले जाएंगे, और 4-5 हो गए तो आप पास हो, आराम से पास हो। 5 अगर 5 प्लस इंग्लिश में कर लेंगे, 4 प्लस हिंदी में कर लेंगे तो आराम से पास हो। ठीक है मेरे भाई, इतना ही सब था। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सच बता रहे हैं, एकदम हम खुद फॉलो किए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, 100% आप पास हो जाएंगे। हम लोग प्रॉब्लम ये है कि सुनते तो हैं लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो ही सर्च करते रहते हैं कि आखिर क्या करें हम, कि कोई मुझे ऐसा कुछ बता दे कि पास हो जाए। ये चीज़ आप कर लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। ठीक है, बस लगातार टाइपिंग नहीं करनी है, 2 से 3 घंटे लगातार नहीं करनी है, आधा घंटा करनी है। जो बात हम बोलें उसको याद रखिए।